हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी चैनल पर। दोस्तों मैं हूं चिरंजीत और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको सुनने के लिए आपको ईयरफोन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे यहाँ पर क्लिपें हम चलाएंगे जो आपको सुनने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। तो कृपया करके आप अपना ईयरफोन लगा दीजिए। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कुछ ऐसे कॉकरोचों की जिसको बहुत चुल मचा है। चुल इसलिए मचा है, मैं पहले ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर बात करते हैं। काफी महान इंसान ने कहा था कि आप मुझे देश का युद्ध बताएं, मैं आपको देश का भविष्य बताऊंगा। ध्यान से देखिए इस चेहरे को जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हेडफोन पहन लीजिए, जिससे आप वीडियो में थोड़ी आपत्तिजनक बात की है तो आप उसको सुन पाए। और क्या संस्कार, माँ बाप क्या प्राउड फील करते होंगे ना, माँ बाप क्या गर्व महसूस करते होंगे ऐसे बच्चों पर। हाँ, पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोस मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोल रहे हैं इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला। सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गद्दी छूट नहीं पा रही है वरना लीक हो जाएगा ना। क्या संस्कार, क्या मतलब घर वाले ऐसा क्या संस्कार देखे हो? ऐसे संस्कार आप चाहते हो आपके घर के बेटियों को ऐसे संस्कार मिले, आपकी बहनों को ऐसे संस्कार मिले, जाके प्रोटेस्टों में ऐसी बात करे। प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था? हमें क्या चाहिए था? स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसे फुलफिल करना था ना। तो ये क्या संस्कार है? दूसरा वीडियो दिखाता हूँ हम लोगों को। ये देखो दिल्ली पुलिस, मैं लेके आ गई। इसी से तुमने मेरे पिछवाड़े सेके थे ना, अब अपना पिछवाड़ा तुम बचा के चलना मुझसे। रोक देता हूँ, ठीक है। इससे आगे जाएंगे तो इससे आगे बहुत खतरनाक अभी वीडियो भी बाकी है, दिखाऊंगा। थोड़ा उसको भी हम कलेक्ट किए हैं इस तरह का वीडियो कि हमें स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए, ठीक है। हम भी खुद चैनल का अपना ध्यान रखना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो है वो थोड़ा मतलब ध्यान से सुनना, मैं क्यों बता रहा हूँ। नीट पेपर तो सिर्फ एक बहाना है, उनका असली मकसद ये है। ये बात से हमें कोई वो नहीं है, एतराज नहीं। उमर खालिद को रिहा करना होगा, सरजील इमाम को रिहा करना होगा। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि ये उमर खालिद की नाजायज औलाद है। शाम होते होते देखेंगे पूरी दिल्ली में आग लगा देंगे। मुद्दा नीट पेपर का था ही नहीं, इनका सिर्फ एक ही गोल है, मोदी सरकार को गिरा। केजरीवाल का बयान सुन लो, किसी भी नेता का बयान सुन लो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को गिरा दिया जाए, जैसे नेपाल में आग लगा दी गई। सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इन उमर खालिद की नाजायज औलादों को जरा कायदे से समझाया जाए कि देश में कानून का राज है। आपको पता है उमर खालिद कौन है? एक बार गूगल करके देख लीजिएगा उमर खालिद कौन है, ठीक है। जो दूसरा वीडियो है मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। बच्चों के इस आंदोलन में जो देखना बाकी रह गया था वो था नारा तकबीर के स्लोगन्स, यानी कि बच्चों के आंदोलन में नबी साहब के नाम पर सर कलम करने की धमकियां। कांग्रेस जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में बच्चों को आगे करके हर उस अपराधी व्यक्ति ने अपने हाथ धोने का काम किया जिसके नाम पर कई सारे क्रिमिनल केसेस है। देश की बिकाऊ मीडिया ने इस आंदोलन की केवल वो घटना गिनवाने की कोशिश की जहां प्रतिक्रिया में पुलिस वालों ने इन बच्चों पर लाठी चलाई, लेकिन उन 100 से भी अधिक घायल पुलिस वालों की कहानी किसी ने नहीं बताई। अगर उस नंगई भीड़ के पास में प्रदर्शन का अधिकार है तो क्या उन पुलिस वालों के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? और क्या उन पुलिस वालों के अपने परिवार नहीं है? एक बार उन चेहरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को दंगे का रूप देने का काम किया। यह भीम आर्मी दौसा का चीफ नंदकिशोर दादर। जो भीड़ आपको इस प्रदर्शन में तोड़फोड़ और पथराव करती हुई दिख रही है वो सारी भीड़ इसके और चंद्रशेखर जैसे लोगों द्वारा बुलाई गई भीड़ थी। इस व्यक्ति का नाम है हाजी अफजल। ये व्यक्ति पूर्व दिल्ली का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर 20 से भी अधिक मर्डर और किडनैपिंग जैसे संगीन आरोप हैं। और ये है साहिल नागर जिस पर गैम्बलिंग और हवाला जैसे आरोप लग चुके हैं। कुल मिलाकर इस पूरी भीड़ में असली स्टूडेंट्स कम
और दंगई और अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग अधिक थे। ये पहला ऐसा प्रदर्शन था जहां लंगर के नाम पर सिगरेट और दारू बांटी जा रही थी। ये पहला ऐसा प्रदर्शन था जहां खाने के ऑर्डर्स दुबई और कतर जैसी जगहों से दिए जा रहे थे। ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा। और ये पहला ऐसा प्रदर्शन था जहां उन महिला पत्रकारों को लिंच करने की कोशिश की गई जो इन बच्चों के हक की बात कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में हर उस राजनीतिक पार्टी ने अपनी राजनीति चिपकाने की कोशिश की जिन्हें अक्सर सुर्खियों में कोई जगह नहीं मिलती, लेकिन उनकी इस घटिया राजनीति की भेंट। चलो ये वीडियो पास रखते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ठीक है, असली मुद्दा यहाँ पर क्या है? जैसे कि मुद्दा क्या था कि पेपर लीक हुआ, उसके वजह से बहुत बच्चों ने 20 के करीब बच्चों ने सुसाइड किए हैं, जैसे खबर में आ रहा है। और उसके वजह से कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो क्या किए है, अपना भूख हड़ताल किए, अपना विक्षोभ किए कि सरकार के पास अपना कुछ मांगे रखे कि हमारे मांगे ये है कि जो लोग सुसाइड करके मर चुके हैं उनके लिए सच में दिल से खराब लग रहा है कि उनको मुआवजा दिया जाए। सबसे सही बात है ये। दूसरा बात है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा दिया जाए। ठीक है, ये भी मांग सही है हिसाब से। और ये सबसे दो मांगे सबसे बड़ा मांगे था। ठीक है, इसमें कहीं भी ये मांगे नहीं था कि अगले बार जब नीट होगा या कोई दूसरा एग्जाम होगा जो करप्शन है, ठीक है, उसको रोका जाए, रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाए, ये नहीं था। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट्स के पक्ष में हूँ क्योंकि मैं भी कभी एक ज़माने में स्टूडेंट था, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ बहुत सारे, तो मुझे भी पता है कि जब पेपर लीक होता है, आप पढ़ के जाते हो तो आपका मेहनत, आप सालों से मेहनत कर रहे हो और कोई कुछ पैसा देके पेपर खरीद के एग्ज़ाम दे रहा है। कोई तो क्या कर रहा है, मतलब ऐसे धुंधले होते हैं, ब्लैंक पेपर छोड़ के आते हैं, एग्ज़ाम ऑटोमेटिक पीछे पेपर फिल होके उसका मार्क आ जाता है और वो क्वालिफाई हो जाता है। ऐसे भी केसेस है। तो जो स्टूडेंट के मांग थे उनके तो मैं पक्ष में हूँ। बट अगर मुझे कोई पूछे कि तुम सीजे को सपोर्ट करते हो या बीजेपी को, तो मैं तो पहली बात ये करूँगा, बीजेपी की तो बात अलग है। ठीक है, वो एक पार्टी है। कौन सा पार्टी है? राजनीतिक पार्टी है। और राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और ना करता हूँ ये मेरा निजी मामला है। ठीक है, बाकी दूसरी बात, जो सीजेपी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसका कारण क्या है? सीजेपी का नेता कौन है? सीजेपी का नेता कौन है? कहाँ से आया है? सीजेपी के सपोर्टर कौन है? आप लोगों को पता है? पता नहीं है। ठीक है, जहां पर उमर खालिद को नारा लग रहा है, उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर गाली चल रहा है। गाली किस बात का? भद्र भाषा से नहीं, अभद्र भाषा। इसलिए मैंने बोल दिया था कि आपको ईयरफोन पहले लगाना चाहिए। ऐसे गाली बका जा रहा है। अब दूसरी बात जो है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो सोनम वांगचुक जी है उन्होंने भी धरना रखे थे और बहुत लोग कह रहे थे, बहुत कुछ बातें कह रहे थे। उस पर थोड़ा दूसरी वीडियो पे जाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो उनका भी अनशन टूटा है। हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने जाके देश के, तो उनको जो सूप पिला के उनका अनशन तुड़वाया है। दूसरी बात, इसी बात पर बहुत लोग राजनीति कर रहे थे कि आपको पीना नहीं चाहिए था उनके हाथों से, आपको अनशन जो आपका डिमांड है माना नहीं जाएगा, तो आपको ये जो भूख हड़ताल कर रहे थे ये चालू रखना था। भाई, एक आदमी कितने दिनों से भूखा रहेगा? आप अगर एक वक्त का खाना नहीं खा पाते हो तो आप भूखे सो नहीं पाते हो, रात में नींद खुल जाता है। और एक आदमी स्टूडेंट्स के लिए इतना मेहनत कर रहा है, और वो जो स्टूडेंट था उनका दूसरी बार भी एग्जाम हो चुका है। वो लोग एग्जाम देख के कहीं एडमिशन लेने का, कोई जो अपना फ्यूचर का बातें देख रहे हैं। बट यहाँ पर प्रोटेस्ट कौन कर रहे पता है? आपको लगता है जो नीट का एग्जाम जो हो रहा था, दोबारा जो हुआ है, वो लोग दोबारा एग्जाम ना देने देने नहीं गए और यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भाई, सब गए हैं, सब एग्जाम दिए हैं दोबारा, और उनका जो भविष्य उज्जवल हो मैं चाहता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने
इस्तीफा दे दिया है। अच्छा बात है, दे दिया है। और उन्होंने कुछ बातें खुलासा भी किया है, जैसे कि और एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने रात के मतलब मध्य रात्रि में आके अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि जो जो इनके पीछे जिम्मेदार थे वो लोग सब जेल में हैं। आप इससे पहले 2001 से पहले आप देखिए कितने पेपर लीक्स हुए थे, किसको सजा मिला है, किसको जेल में घुसा है, कोई घुसा है? बट देश के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, तो इसमें तो सत्यता होगी। तो आप भी एक बार जांच कर लेना। इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बट मैं भी जो वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं भी जो वीडियो बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि आप भी जा रहे हो प्रोटेस्ट के साथ हो। मैं ये नहीं बोलूँ कि प्रोटेस्ट में साथ हो, सही है, बट भाई प्रोटेस्ट का एक रास्ता होता है। यहाँ पर मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे या जो पुलिस का लाठीचार्ज था वो गलत था, सोनम वांगचुक जी को जो उठा के ले गए थे गलत तरीके से, वो गलत था। मैं भी मानता हूँ गलत था। प्लस ये भी गलत था जो पुलिस के भेष में बहुत लोग आए थे वर्दी पहन के, और वर्दी में कुछ नेम प्लेट वगैरह नहीं था, वो भी गलत था। भाई सरकार भी गलत है, सरकार के प्रति हम आवाज़ उठाएंगे। बट जो पब्लिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स कभी ये सब नहीं किए हैं, तोड़ फोड़ वगैरह, ये मोदी के ऊपर गाली। भाई देखो वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इतना तो दिमाग है कि किसको किस भाषा में, किस लैंग्वेज में बात करना चाहिए। और जो आतंकवादी है ना, जो आतंकवादी है देश के, वो ऐसे बात करते हैं। ये जो लड़की दिखाए हमने 2-4, ठीक है, इन लोगों को कुछ खास ना क्या कुछ ज्ञान है। भाई एक पद का मर्यादा करना चाहिए। भाई कौन कौन मेलोडी को लेके जोड़ रहे हैं भाई, इसको देखो भाई, ये एक मजाक वाला बात सही है, ठीक है, बट सीरियस टॉपिक जहां पर आप नीट के पेपर एग्जाम के ऊपर बात कर रहे थे, आप वहां से हटके मोदी के पर्सनल लाइफ में जाके घुस जा रहे हो। अब मेरे से बहुत लोगों का बहस झगड़ा भी हो रहा है इस बारे में। मैं अगर उनको समझाने जा रहा हूँ, वो मुझे बोल रहे अंधभक्त है मोदी के। भाई अंधभक्त नहीं, फैक्ट के साथ दिखा रहा हूं। जो देश के आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका नारे लगा रहे हैं, भाई तुम उसके साथ कैसे चले जा रहे हो? तो इस बारे में वीडियो और भी लेके आएंगे। अगर कुछ छूट गया मेरे से, आप लोगों के पॉइंट में है, कमेंट में बताइएगा। और आपको लगता है कि मेरा कोई भी बात अगर गलत है, जरूर मुझे करेक्ट कीजिएगा, फैक्ट के साथ मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ूंगा आपका और आपका बात भी उठाऊंगा अगर वो सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।